दशा नीत ध्याऊं मैं, ज्ञान दशा नीत ध्याऊं मैं, निर्विकल्प बिन अहम भाव से, निर्विकल्प बिन अहम भाव से, दर्शन शुद्ध बनाऊं मैं, ज्ञान दशा नित ध्याऊं मैं, ज्ञान दशा नित ध्याऊं मैं। अनेकांत ज्ञान अभंग दर्शन के साक्षात स्वरूप आत्मज्ञानी पूज्य गुरुदेव श्री एवं आगम वाणी को भाव वंदना। सृष्टिगत मौजूद समस्त गुरु शक्तियों, दिव्य शक्तियों, षट जीवनिकायों के प्रतिपल प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार, आभार, आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जीवन के हर एक क्षण में मनुष्य मात्र वातावरण को महसूस भी करता है और वातावरण के प्रति कुछ न कुछ संवेदनाएं प्रसारित भी करता है, कुछ न कुछ भावनाएं, विचार देता भी जाता है। हम निरंतर प्रकृति की चीजों को महसूस करते हुए, अपनी भावनाओं को ऐड ऑन करते हुए वापस प्रकृति में फैला रहे हैं। जैसे हवा आई, हमें छू, हवा ने जब हमें स्पर्श किया, हमें हवा के स्पर्श ने कोई न कोई संवेदना जगाई, कोई तरंग हमारे भीतर पैदा हुई और फिर उस तरंग ने उस हवा के साथ गति करते हुए आगे यात्रा तय करनी प्रारंभ कर दी। न केवल हवाओं ने, जल ने, प्रकृति के पांचों ही मूलभूत तत्वों ने, सबने हमारा स्पर्श पाया। हमने सबको स्पर्श दिया, हमने लिया भी और हमने दिया भी। यह क्रम अनवरत जारी रहता है, लेने का भी और देने का भी। जब हम ग्रहण करते हैं तो उन प्राकृतिक तत्वों की प्रकृति को हम अपने मन से जिन भावनाओं से ग्रहण करते हैं, उन्हीं भावनाओं को हम प्रकृति को वापस दे देते हैं। उन्हीं भावनाओं को हम प्रकृति को वापस दे देते हैं। जिन भावनाओं से ग्रहण किया, उन्हीं भावनाओं को हमने दिया। इसीलिए ग्रहण करते समय की भावना और देते समय की भावना अलग अलग नहीं हो सकती। जैसे हमको किसी ने भोजन खिलाया, हमने भोजन बहुत आनंद से भर के खाया, आनंद से भर के भोजन खाया तो हमने भोजन को क्या दिया? आनंद दिया। और खिलाने वाले को क्या दिया? आनंद दिया। और जब हमने भोजन खाया, बहुत परेशान होकर के खाया, तो हमने भोजन को भी परेशान किया और भोजन खिलाने वाले को भी परेशान किया। ग्रहण ऐशना के समय जो चित्त में तरंग है, वही तरंग परिभोगेशना के समय होगी, वही तरंग वापस विसर्जन के समय होगी, वही तरंग वापस विसर्जन के समय होगी, वही तरंग फैलेगी। प्रकृति के इस क्रम को हम समझें तो हमें एक चीज समझ में आती है कि हमें कोई भी चीज ग्रहण कैसे करनी, क्योंकि ग्रहण करना ही देना है, ग्रहण करना ही देना हो जाएगा। और हर पल को ग्रहण कर रहे हैं हम तो,
हर क्षण ग्रहण कर ही रहे हैं ना, श्वास ले रहे हैं ना, ग्रहण तो कर ही रहे हैं। दृश्य देख रहे हैं तो आंखें दृश्य को ग्रहण तो कर ही रही है। त्वचा वातावरण की संवेदनाओं को ग्रहण कर ही रही है। ग्रहण कैसे कर रहे हैं? उत्सव समझते हुए, आनंद समझते हुए, आनंद महसूस करते हुए ग्रहण कर रहे हैं, या बुझे बुझे दिल से ग्रहण कर रहे हैं? कई लोग बड़े बुझे बुझे दिल से ग्रहण करते हैं, उदास चित्त से ग्रहण करते हैं, गंभीर होकर के ग्रहण करते हैं, जीवन की हर एक घटना को बहुत गंभीर बना डालते हैं। उनके लिए छोटे मोटे काम भी, बहुत छोटे मोटे जो जीवन के आवश्यक अंग है, वो भी बड़े गंभीर हो जाते हैं। खाना बनाना बोझ हो गया, ऑफिस जाना बोझ हो गया, नींद आ रही थी और अचानक घंटी बज गई, बाहर कोई आया है, उठ करके जाना पड़ेगा गेट खोलने के लिए, बड़ा बुरा लग रहा है, मन ही नहीं कर रहा, मन तो सोने का कर रहा, और बाहर कोई आ गया है, अब मुझे उठ करके जाना पड़ेगा, ये भी एक बोझ लग रहा है। यानी बोझ क्या क्या लग सकता है, आदमी को कुछ भी चीज बोझ लग सकती है, और जैसे ही कोई चीज बोझ बनी, हमने उस व्यक्ति को ऊपर बोझ डाल दिया। ग्रहण ईष्णा ही परिभोगेष्णा में परिणत होगी, और वही परिभोगेष्णा के समय में पैदा हुई तरंग विसर्जन के समय में प्रयोग में आएगी। अब देखना यह है कि हमारी जिंदगी में कितनी चीजें छूटते समय हमें दुख देती है। बहुत चीजें जो छूटते समय दुख देती है, छूटते समय परेशान करती है, छूटते समय ऐसा लगता है जैसे कि बहुत मुश्किल है इसको छोड़ पाना, या मैं छोड़ना चाहता हूं फिर भी नहीं छूट रही है। चाहे वो कोई भी चीज हो सकती है, मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन फिर भी छूट नहीं रही है। इसका मतलब समझना कि ग्रहण करते समय हमने उसको क्या दिया। ग्रहण करते समय हमारे तरंग, हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं क्या थी। ग्रहण करते समय आनंद होता तो छोड़ते समय दुख नहीं हो सकता था। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, हमें लगता है ग्रहण करते समय तो हम बड़े आनंदित थे, छोड़ते समय हम दुखी हो रहे हैं। लेकिन जीवन के इस एक और सत्य को हम परिचित हो जाएं कि ग्रहण करते समय आनंद है, भोगते समय आनंद है, तो छोड़ते समय भी आनंद ही होगा। अगर छोड़ते समय आनंद नहीं है, यानी भोगते समय भी भीतर भय था और ग्रहण करते समय भी भीतर कहीं न कहीं लालच था, लालच था, तनाव था, रोग था, स्पर्धा थी, अहंकार था। ग्रहण करते समय भी आनंद नहीं था, तभी छोड़ते समय भी आनंद नहीं है। चाहे जीवन में कोई रिश्ता हो, चाहे कोई अवस्था या व्यवस्था हो, हर रिश्ता, हर अवस्था, हर व्यवस्था हमें व्याख्या करती है, हमें हमारी व्याख्या देती है, हमें खुद को समझने में मदद करती है। हम अपने आप को अपने रिश्तों से पहचान सकते हैं, अपनी व्यवस्थाओं से पहचान सकते हैं, अपनी अवस्थाओं से पहचान सकते हैं। अनेकों लोग ये सवाल करते हैं कि महाराज साहब, हर किसी ज्ञानी ने कहा कि नो दाई सेल्फ, खुद को जानो। भगवान महावीर ने भी यही कहा, गौतम बुद्ध ने भी यही कहा, सुकरात ने भी यही कहा, जीसस ने भी यही कहा, हर किसी ने यही कहा, खुद को जानो, खुद को जानो। हम जाने कैसे खुद को, कैसे पहचाने खुद को? अब देखो, हम जो ग्रहण कर रहे हैं उससे भी पहचानो, हम जो भोग कर रहे हैं उसको भी पहचानो, और हम जो छोड़ रहे हैं उसको भी पहचानो। हम अपनी हर एक अवस्था को पहचानने लग गए तो हम खुद को पहचानने लग गए, क्योंकि हमारी अवस्थाएं हमारी ही भावनाओं की अभिव्यक्तियां हैं, हमारी ही समझ की अभिव्यक्तियां हैं। जैसी समझ होगी वैसी ही अवस्था होगी। और अगर सराउंडिंग लग रही है कि परेशान कर रही है, सराउंडिंग में ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रेस है, बहुत
नेगेटिविटीज है, बहुत तनाव है, यानी हमारे अंदर भी बहुत तनाव है, क्योंकि लग रहा है, यानी हम उसको उन भावों से ग्रहण कर रहे हैं। कोई कहता है मैं तो बहुत पॉजिटिव हूं, लेकिन लोग मुझे बहुत नेगेटिविटी देते हैं और मुझे नेगेटिविटी लगती है, छूती है। अब नेगेटिविटी छूती है, कब छुएगी? जबकि मेरे अंदर भी नेगेटिविटी होगी, होगी नहीं तो छुएगी कैसे? अब हर एक मनुष्य का यही कहना है कि मैं तो ठीक हूं, सामने वाला ठीक नहीं कर रहा है। अब सामने वाला ठीक नहीं कर रहा है, ये जो व्याख्या हमारा मन कर रहा है, वो मन अभी समझदार नहीं हुआ। उस मन को और समझदार बनाने की जरूरत है कि सामने वाला ठीक नहीं कर रहा है, पक्षपात कर रहा है, शोषण कर रहा है, अन्याय कर रहा है, अनीति कर रहा है, आतंक दिखला रहा है, भय दिखला रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। जो भी सामने वाला कर रहा है, मुझे लग रहा है, इसका मतलब मेरी ग्रहण ऐशना ऐसी है, मेरी ग्रहण करने की विधि, मेरी ग्रहण करने की परिज्ञा ऐसी है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है। और जब मैं नेगेटिव ग्रहण कर रहा हूं तो मैं नेगेटिव भोग रहा हूं, परिभोगेशना भी ऐसी है। और जब नेगेटिव परिभोगेशना है, परिभोग मेरा नकारात्मक है, दुखद है, तो उसका विसर्जन भी दुखद ही होगा, यानी अब उसके परिणाम स्वरूप मैं जो व्यक्त करूंगा वह भी वापस दुख ही होगा, मेरे भीतर से जो निकलेगा वह भी दुख ही होगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चे को बाल्यकाल में, बचपन में अगर माता पिता बात बात पे टोकते रहे, बात बात पे उसको गालियां सुनाते रहे, वो बच्चा उस समय चाहे कुछ कहे भी ना, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, बड़े होने के बाद में जब उसके अपने बच्चे होंगे किसी समय में, और तब वह भी अपने बच्चे को ठीक उन्हीं लफ्जों में, उन्हीं स्टाइल से टोका करेगा जिस स्टाइल में बचपन में उसे टोका गया था। इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आपको अपने परिवार में कोई रोग नजर आता है तो आप अपने माता पिता के भी बैकग्राउंड में जाओ कि माता पिता की पृष्ठभूमि क्या रही थी, अपने माता पिता के भी मानसिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करो तो समझ में आएगा कि माता पिता ऐसे क्यों पैदा हुए और माता पिता के व्यवहार में ये क्या कारण रहा जिस वजह से वो चीजें आज मुझ में आई। और हम में से अधिकांश लोगों में अधिकतर बातें इसलिए है क्योंकि वो हमारे माहौल में थी और माहौल से हमने ग्रहण की थी। और जब हमने ग्रहण की थी तब तो हम विवेकपूर्ण नहीं थे, हम बच्चे थे, हो सकता है हमारे में उतनी समझ भी नहीं थी। हमने सीख लिया कैसे किसी को पीड़ित किया जाता है, अपमानित किया जाता है, आलोचना की जाती है, दुख दिया जाता है, अपनी सुविधा के लिए लड़ा जाता है, अपने अधिकार के लिए आदमी को परेशान किया जाता है, सब हमने सीख लिया। कहां से सीखा पता करना। इन चीजों के पता करने को भगवान ने ऐशना समिति कहा। इसकी भी खोज करो, ये ऐशना समिति है, इसकी भी खोज की जानी चाहिए कि मेरे भीतर ये जो चीजें प्रकट हुई वे कहां से आई थी। बहुत कुंठाएं बाल्यकाल से आई हुई है और बचपन में इसलिए आई क्योंकि माता पिता स्वयं उन कुंठाओं से ग्रस्त थे, वे डरपोक थे, उन्होंने हमें डरना सिखा दिया। वे शंकालु थे, किसी पे सहज भरोसा करते ही नहीं थे, उन्होंने बातों बातों से हमें भी ऐसे ही पुष्ट किया कि हम भी शंकालु बन गए। हमारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा होने लगता है तो हमारे मन में शंका हो जाती है, क्या पता ये वाकई मेरे साथ अच्छा हो भी रहा है या इस अच्छाई में कुछ बुराई छुपी है। जैसे नहीं देखा आपने, मैंने भी बचपन में सुना था, आपने भी सुना होगा, जब हम ज्यादा हंसते तो साथ में रहने वाले बड़े लोग कहते हंसो मत, जितना हंसोगे उतना रोना पड़ेगा। सुना आपने? सुना था? बचपन में हमें भी यही सुनने को मिलता था कि हंसो मत, हंसोगे जितना हंसोगे उतना तुमको रोना पड़ेगा। तो हम हंसते हंसते चुप हो जाते, नहीं भैया रोना पड़ेगा, इससे अच्छा हंसो ही मत, है ना।
अब ये चीजें वातावरण से आई ना, और हमें लगने लग गया कि हाँ हंसेंगे तो रोना पड़ेगा। हमारे मन ने, अवचेतन मन ने इस संस्कार को ग्रहण कर लिया। और अब हमारे सामने अगर हमारे बच्चे भी ज्यादा हंसते हैं तो हम भी यही कहते हैं कि ज्यादा हंसो मत, रोना पड़ेगा। इश्ना करो, खोजो। वातावरण से हमने ये चीजें ली थी और इन चीजों को सच मान लिया था, और उसी हम अपनी मान्यता परक सत्य को आगे व्यक्त कर रहे हैं, और उसी वजह से हमें रोना भी पड़ रहा है। हमें रोना इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि हमने मान लिया। ऐसे हमने कई फिल्म के गाने सुने और उन गानों में हमने माना, वो क्या कहते हैं ना, एक गाना है, गाने के बोल मुझे याद नहीं आ रहे, जिसमें कहते हैं कि जीवन एक नदिया है, सुख दुख दो किनारे हैं। हाँ, मतलब सुख और दुख रहेगा ही रहेगा। हमने मान लिया। अब मान लिया और इतनी बार ये गाना सुन लिया। गाना बनाने वाला ज्ञानी था या आध्यात्मिक व्यक्ति था, ऐसा तो है नहीं। गाना बनाने वाला जीवन के सत्यों से सुपरिचित था, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, उसकी साधारण बुद्धि से उसने जो अनुभव प्राप्त किया होगा, उसने अपने अनुभवों को अपनी कहानी के परिप्रेक्ष्य में ढाल दिया होगा। उसको तो अपनी कहानी को आगे चलाना होता है, और कहानी चलाने के लिए वो गाना व्यक्त करता है। और हमने मान लिया कि जीवन में तो सुख दुख दो किनारे है ही, रहेंगे ही रहेंगे। अब ये मान लिया ना, इसलिए दुख भी आता है। आता नहीं है, हमें लगता है। दुख हमें लगता है, दुख हमें महसूस होता है, क्योंकि हमने माना है कि दुख होता ही है। इसीलिए ये सारी चीजें जो वातावरण से हमारे अंदर आई है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब आप अपने आप को जानने की तैयारी कर रहे हो, तो आपको अपने मन की इन सारी धारणाओं को भी जानना होगा। ये तो एक एग्जाम्पल है, जो अनेकों धारणाएं हमारे मन में है, और उनकी पृष्ठभूमि पे जाएं तो पता लगेगा पृष्ठभूमि कहाँ है। कभी माता पिता के बिहेवियर पैटर्न में है, कभी हमारे फिल्मी गानों में है, टीवी सीरियल्स में है, जो मूवीज हम देखते हुए, जो सीरियल्स हम देखते हुए बड़े हुए उनमें है, जो उपन्यास, जो जासूसी कथाएं हम पढ़ते हुए बड़े हुए उनमें है। न जाने कहाँ कहाँ हमारे अंदर अविश्वास के संस्कार आरोपित होते गए, कहाँ कहाँ हमारे अंदर सेल्फ डिफेंस के संस्कार आरोपित होते गए, कहाँ कहाँ हमारे अंदर लगाव के, धोखे के, विरोध के संस्कार आते चले गए। उन सब कारणों को जानना पड़ेगा, कहां से आए, कौन कौन से है, और कितनी गहराई तक स्थापित है। अगर एक कंपनी का एनालिसिस करना होता है तो उस कंपनी के अंदर प्रोडक्शन क्या है, किस क्वालिटी का है, उसकी प्राइस उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग है नहीं है, उसका कहाँ कहाँ पर सेल होता है, कहाँ से परचेज होता है, सब चीज़ें जाननी होती है। ठीक है, एक कंपनी को जानने के लिए उसके संबंध में कितनी बातें जाननी होगी, और एक ह्यूमन बीइंग को जानने के लिए उसके संबंध में उसको कितनी बातें जाननी होगी। वो उतनी बातें जानने के लिए अगर हम जागृत है, सजग है, तत्पर है, तैयार है, और निष्पक्ष होकर के अपने मम्मी पापा, सराउंडिंग के एवरीथिंग और एवरी पर्सन को हम देख पाने के लिए तैयार हैं, तो हम अपने आप को भी जान सकेंगे कि ऐसा मैं क्यों हूं, ऐसा मुझ में कहां से आया। अब आया जो है वह एक्चुअल रहने योग्य है या नहीं है, इसको जानने के लिए हमें ज्ञानियों के मापदंड वाले सूत्र चाहिएंगे। एक तरफ ज्ञानियों के वे सूत्र हो जो हमारी दृष्टि में सत्य के सूत्र स्थापित करे कि हाँ सत्य ये है, दूसरी तरफ हमारा अपना व्यक्तित्व हो, फिर हमारे अपने व्यक्तित्व के अंदर झांक करके हम देखने के लिए तैयार हो, तो हम आत्मज्ञान की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। जो तीर्थंकरों की वाणी है, जो ज्ञानियों के अनुभव के वचन है, वे हमें अपनी दृष्टि को एक सत्य नजरिया देते हैं कि एक्चुअल जीवन का सत्य क्या है। एक्चुअल जीवन के सत्य में क्या सुख दुख वास्तविक है या नहीं है,
आप क्या मानते हो? सुख दुख वास्तविक में है या नहीं है? स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड है, एक्चुअल नहीं है। विराट गुरु जी कहते, झूठा सुख दुख डरना क्या, यह झूठा सुख दुख डरना क्या, सुख दुख दोनों चित्त का करतब, सुख दुख दोनों चित्त का करतब, है ही नहीं वह वरना क्या, यह झूठा सुख दुख डरना क्या। गुरुजी के इन वचनों को सुनने से पहले हम भी फिल्म के उन गानों को ही सच मानते थे ना, कि जीवन नदिया की धारा, सुख दुख दो किनारे हैं। हाँ, गुरुजी ने कहा सुख दुख झूठा। हमने कहा वो कैसे झूठा, कैसे? सच तो है। भूख लगी खाना मिला सुख है, भूख लगी खाना ना मिला दुख है। इच्छा जागी और इच्छा की तृप्ति हो गई तो सुख है। इच्छा जागी, चाहे किसी भी तरह की इच्छा, किसी से मिलने की इच्छा, किसी से बात बतियाने की इच्छा, और वो पूरी नहीं हुई तो दुख है ना। गुरुजी ने कहा कि सुख और दुख दोनों ही चित्त का कर्तव्य है, अपनी स्टेट ऑफ बीइंग, अपने मन की अपेक्षा है। मन ने जो रंग भरा वैसा है। सुख दुख दोनों चित्त का कर्तव्य है ही नहीं, वह वरना क्या, वरना नहीं ग्रहण करना, जो है ही नहीं उसको ग्रहण क्यों करना, है ही नहीं। हमने कहा कैसे नहीं है, तो गुरुजी ने इसको थोड़ा व्याकरण के हिसाब से सिखाया। देखो शब्द है सुख और दुख, दोनों में कॉमन वर्ड क्या है, कॉमन अक्षर क्या है? ख। ख दोनों में कॉमन है। ख शब्द का मतलब होता है, ख एक अक्षर है, इस ख अक्षर, ख पद का मतलब होता है आकाश। आकाश, आकाश कहते हैं रिक्त स्थान को। आकाश खाली ऊपर ही नहीं होता, हमें लगता है आकाश बोले जो ऊपर आकाश नीला नीला दिखाई देता है। आकाश कहते हैं रिक्त स्थान को। आपके मेरे बीच में जो है वो भी आकाश है, हमारे चारों ओर आकाश ही आकाश है, रिक्त स्थान है। उस आकाश को ख बोलते हैं। इसलिए देखो जो आकाश में उड़ते हैं उनको खग बोलते हैं। ख ग, ग गमन करने वाला, ख आकाश में, जो आकाश में गमन करे वो खग। ठीक है, इस आकाश में सारी गतियां होती है, जितनी भी गति है वो खाली स्थान में ही होगी, इसलिए इस आकाश को गगन भी बोलते हैं। गगन, गतियां निरंतर जिसमें होती रहे उसका नाम है गगन। ठीक है, तो ख आकाश, सु सुंदर, दु बुरा। हमारी सुंदर कल्पना सुख, हमारी दुष्ट कल्पना दुख। हमारी सुंदर कल्पना सुख, हमारी दुखद कल्पना दुख। लेकिन कल्पना तो हमारी है ना, आरोपण हमारा है। हमने आरोपित किया कि इस व्यक्ति से मिलना बहुत अच्छा लगता है, अब वो मिले तो सुख है। अब पता लग जाए कि वो व्यक्ति जो तुमसे मिलने आया है वो तुम्हें जहर देने के लिए आया, तुम्हें मारने के लिए आया। अभी वो व्यक्ति से मिलना जहां सुख लग रहा था ना, अभी दुख लगने लग जाएगा। घटना बदल गई, चित्त की सोच बदलते ही घटना के आयाम बदल गए। तो खुद को जानने के लिए हमें दो बातों को जानना होगा। एक स्टैंडर्ड, वास्तविक तथ्य क्या है। दूसरा, हम उन तथ्यों के सामने कहाँ खड़े हैं, और हम जहां खड़े हैं वहां क्यों और कैसे खड़े हैं, किस लेवल पे खड़े हैं और किन कारणों से खड़े हैं। इन दोनों बातों को जानना होगा। जैसे कि हमें अपने शरीर को देखना होता है तो दो चीजें चाहिए, एक आईना और एक आईने के सामने खड़ा होना। आईना घर में कहीं पड़ा है लेकिन आईना हमारे सामने नहीं है, या हम आईने के सामने नहीं है। हम आईने के बिना खुद को नहीं देख सकते। इसीलिए गुरु वाणी आईना है, दर्पण। ज्ञानियों के वचन दर्पण है, उनको सुनो। लेकिन सुनना मात्र पर्याप्त नहीं है, सुन करके उसके सामने खुद को खड़ा करना।
सुनने के साथ में खुद को खड़ा करो। दर्पण खरीद के घर में लाके रख दिया और कभी उसको खोल करके अपना चेहरा देखा ही नहीं, तो पता कैसे लगेगा कि मैं क्या हूं और कैसा दिखता हूं, कहां कमियां है, किसको सुधारना है, कुछ नहीं पता लगेगा। तो दर्पण लाया जाए और दर्पण के सामने खड़ा हुआ जाए। सूत्र स्वाध्याय दर्पण है, और फिर उन सूत्र स्वाध्याय के द्वारा स्वयं को खड़ा करके स्वयं के परिप्रेक्ष्य में उसको देखना, स्वयं के परिप्रेक्ष्य में सूत्रों को पढ़ना स्वाध्याय है। जब हम स्वयं के परिप्रेक्ष्य में उस सूत्रों का अवलोकन करते हैं तो हमारे अंदर स्वाध्याय घटित होता है, एनालिसिस प्रारंभ होता है। उस एनालिसिस में क्या होता है, हम खुद को देखते हैं। देखना क्या है, वाचना, इंग्लिश का वर्ड है ना वॉच, देखना, WATCH है ना। घड़ी को भी क्या बोलते हैं, वॉच, क्योंकि घड़ी समय दिखाती है, खुद को दिखाती है। और सूत्र खुद को दिखाते हैं, इसीलिए सूत्रों को पढ़ना क्या कहलाता है, वाचना, खुद को देखना। जब हम वाचना करते हैं, खुद को देखना प्रारंभ करते हैं, तब हमारे अंदर प्रश्न पैदा होते हैं। मेरे अंदर ऐसा है तो क्यों है। प्रश्न पैदा करना जरूरी है। प्रश्न ही नहीं पैदा करेंगे तो जवाब तक कहां पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे। तो मेरे अंदर ऐसा क्यों है, ये प्रश्न पैदा होना है, पृच्छना। और जब प्रश्न पैदा हुआ कि मेरे अंदर ऐसा क्यों है, तब हमने अपने अतीत में झांकना शुरू किया। जो दिखलाई पड़ रहा है उसके पीछे क्या है, जिसके कारण से ये आज दिखलाई पड़ रहा है, उसमें देखना है अनुप्रेक्षा। प्रेक्षा दिखलाई पड़ रहा है, अनुप्रेक्षा ऐसा क्यों दिखलाई पड़ रहा, मेरे अंदर विकार क्यों है, उससे लगाव क्यों है, ऐसी गालियां मेरे मुंह से क्यों निकलती है, इतना आलस मेरे में कहां से भरा, मैं इतना इंकारी क्यों बना। अपने अंदर देखो, अंदर झांको, अंदर 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 कारणों को खोजो, इश्ना करो, ये अनुप्रेक्षा घटित होगी। और जैसे जैसे अनुप्रेक्षा घटित होगी तब क्या होगा, हम खुद के रिफ्लेक्शन को देख पाएंगे, खुद को रिफ्लेक्ट होते हुए देख पाएंगे। खुद को रिफ्लेक्ट होते हुए देखना है परावर्तना। परावर्तना शब्द है स्वाध्याय के 5 वेदों में से चौथा वेद है परावर्तना। परावर्तना का अर्थ रिपीटेशन नहीं है, परावर्तना का अर्थ है रिफ्लेक्ट होना। मतलब किरणें परावर्तित होकर उस पर लौटती है, तब वस्तु दिखलाई पड़ती है। कोई भी वस्तु हमें कब दिखलाई पड़ती है, वो वस्तु है इसलिए दिखलाई नहीं पड़ती। जब हमारी दृष्टि उस वस्तु पे जाती है तो जो किरण परावर्तित होकर लौटती है, वो किरण हमें उस वस्तु की संवेदना देती है, तब हमें वो वस्तु दिखलाई पड़ती है। ओके, अगर कोई वस्तु नीली है या पीली है या लाल है, लेकिन हमारी आंखों में नीली, पीली और लाल को ग्रहण करने वाली अगर पॉइंट्स नहीं है, तो वो परावर्तित वस्तु जब हमें दिखलाई पड़ेगी, हमें नीली पीली लाल नहीं दिखलाई देकर के केवल काली दिखलाई पड़ेगी। हमारे दृष्टि में अगर हमारा रेटिना अगर प्रॉपर नहीं हो तो हमें उस वस्तु का वो रंग नहीं दिखलाई पड़ेगा जो उस वस्तु में इस टाइम में है और लोगों को दिखलाई पड़ रहा है। ठीक है, परावर्तित होने वाली किरणें ही हमें वस्तु को देखने में समर्थ बनाती है। और साइंस कहता है कि हम सबकी नजरों में परावर्तित होकर के जो किरणें आती है वो सबकी अलग अलग होती है। एक ही नीला रंग है, 50 आदमी देख रहे हैं, लेकिन 50 आदमी को नीला रंग एक सरीखा नहीं दिखलाई पड़ रहा है। एक ही सफेद रंग है, 50 आदमी उसको देखने वाले हैं, तो 50 ही लोगों को वो सफेद रंग एक इक्वली सफेद नहीं दिखलाई पड़ रहा है, सबको अलग अलग लेवल पे सफेद दिखलाई पड़ रहा है। लेकिन हमारी भाषा को संस्कारित कर दिया गया कि चाहे कैसी भी संवेदनाएं हो रही हो, इनको एक शब्द दे देते हैं, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, ये पीला है। ऐसे हमने 7 रंगों में बांट दिया, बंटवारा कर दिया, ये भाषा को समझाने के लिए, वरना लोग बोलेंगे कैसे। अभिव्यक्ति के लिए एक शैली विकसित करनी पड़ती है,
वरना हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करेंगे कैसे? तो ये शैलियां विकसित की गई कि इन्हें रंगों का नाम दे दिया गया। हकीकत में जो रंग हमें अनुभव होते हैं वो रंगों का नाम हमें भी नहीं पता है, लेकिन नाम पहचान के लिए, समझ के लिए, एक सामूहिकरण के लिए दे देना पड़ा। तो परावर्तना क्या है? लौट कर आना। अब जितनी समझ होगी उतनी समझ से हम दृश्य को परावर्तित होते हुए देखेंगे। जितनी आंखों की संवेदना है उतना हम रंगों को देख रहे हैं, और जितनी आंतरिक समझ है उतनी हम घटनाओं को परावर्तित करते हुए देख रहे हैं। समझ जैसे विकसित हो जाएगी, घटनाओं का परावर्तन रूप जो हमें दिखलाई पड़ेगा वो कुछ और आयाम में होगा। इसको ऐसे समझो कि हमारी बॉडी की अगर कैमरे से पिक्चर ली जाए तो कैसी आती है, और एक्सरे मशीन से पिक्चर ली जाए तो कैसी आती है? वो भी इसी बॉडी की ली जा रही है। उसके बावजूद कैमरे से ली जाने वाली पिक्चर और एक्सरे मशीन से ली जाने वाली पिक्चर और सीटी स्कैन में ली जाने वाली पिक्चर और सोनोग्राफी मशीन में ली जाने वाली पिक्चर, सबकी पिक्चर्स में डिफरेंसेस होते हैं या नहीं होते? क्यों होते? क्योंकि वे मशीनों में इस तरीके के उपकरण लगे हैं कि उनसे जो किरणें परावर्तित होकर के लौटेगी वो एक भिन्न डायमेंशन की इमेज को जनरेट करेगी। ओके? तो हमारी समझ जितनी जितनी लेवल की बदलती जाएगी, हमें दुनिया उस लेवल पे नजर आएगी। इसीलिए कहा जाता है ना कि आपकी दृष्टि आपकी सृष्टि है। सृष्टि वो नहीं है जो सामने है, सृष्टि आपको जो दिखलाई पड़ रही है वो आपकी दृष्टि का कमाल है। आपकी दृष्टि क्या परावर्तित करके देख पाती है, कितनी समझ अंदर है उतनी व्याख्या होगी। परावर्तना स्वाध्याय का चौथा भेद। पहले वाचना, रचना, अनुप्रेक्षा और तब परावर्तना। और जब परावर्तना घटित हो गई उसके बाद जो आप बोलोगे वो आपका परावर्तित सत्य की अभिव्यक्ति है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक आदमी का पता कैसे लगता है? उसकी वाणी से। धर्म कथा, धर्म कथा मतलब क्या? उसकी वाणी, अभिव्यक्ति। उसकी अभिव्यक्ति से उसका पता लगता है कि वो इस पूरे भवन के कौन से माले पे खड़ा होकर के बोल रहा है, कौन सी मंजिल पे खड़ा होकर के बोल रहा है, वो जीवन के कौन से तलों को महसूस करता हुआ बोल रहा है। उसकी वाणी से पता लगेगा कि वो कितनों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। 10 वाट का बल्ब कमरे में या घर में लगा हुआ हो तो वो पूरे कमरे को किस तरीके से दिखलाता है, और वहीं अगर 100 वाट का बल्ब लगा हो तो वो पूरे कमरे को कैसे दिखलाता है और ब्राइट, और वहीं अगर 500, ठीक है ना? ऐसे ही हमारे अंदर का बल्ब जितना अधिक वाट वाला है उतना ही जीवन के वो तलों को अलग आयाम में प्रकाशित करता है। अब अपने तलों को हमें समझना है। अलग अलग तल पे सत्य के अलग अलग रूप प्रकट होते हैं। 0 वाट में भी कमरा प्रकाशित हो रहा है, 10 वाट में भी, 20 वाट में भी, और हर बार कमरे का भिन्न भिन्न नजारा दिखलाई पड़ रहा है। एक कमरे की नहीं, पूरी जिंदगी की यही हकीकत है। हमारे अंदर जितने वाट का बल्ब प्रकाशित होगा हमारी जिंदगी की घटनाएं हमें उस आयाम में नजर आएगी। और जब 360 डिग्री कोण तक हम पहुंच करके इस दुनिया को देखेंगे तब उसको कहेंगे पूर्ण सत्य। अभी हम लोग उस पूर्ण सत्य की अवस्था तक नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम जहां हैं वहीं अपने आप को देखने का ढंग विकसित नहीं कर पा रहे। तो स्वयं को देखने का तरीका हमें विकसित करना है। आप किसी भी फील्ड में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग सोचते हैं कि हम फैक्ट्री छोड़ करके मुंहपत्ती बांध के बैठेंगे तो हम धार्मिक होंगे। आप किसी फील्ड में खड़े हो, फैक्ट्री में खड़े हो, संसद भवन में खड़े हो, इंडिया में खड़े हो, अमेरिका में खड़े हो, लंदन में खड़े हो तो आप ही ना। क्षेत्र बदल देने से, वातावरण बदल जाने से आपके भीतर की समझ का स्तर बदल जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन समझ का स्तर बदल गया तो वातावरण बदल जाएगा, इसकी गारंटी है। समझ का स्तर बदल गया तो वातावरण बदल जाएगा, इसकी गारंटी है।
क्योंकि आपको प्रकाशित होने वाला सत्य दूसरा होगा, दूसरे आयामों में होगा। लेकिन क्षेत्र बदल जाने से समझ बदल जाए तब तो बड़ा आसान होता समझ को बदलना। लेकिन नहीं, स्वाध्याय करें हम, स्वाध्याय के दोनों अर्थों को समझें, सूत्र ज्ञान स्टैंडर्ड मैटर को समझें और अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को और प्रेजेंट सिचुएशन के कारणों में जाना सीखें, अनुप्रेक्षा करना सीखें। इसीलिए ये विविध आयामी समझ हमें जीवन के हर तल पे विकसित करनी होती है, जीवन के हर दिन में विकसित करनी होती है। और जो व्यक्ति स्वयं को विकसित करने के लिए तत्पर है उसका जीवन निश्चित तौर से धन्य होता ही है, कल्याणकारी मंगलमय हो ही जाता है। ऐसा हमारा जीवन बन जाए। इसी सद्भावनाओं के साथ ओम शांति। ओम